I am Madhu. So how are you? I hope you all are doing very well. So friends, आज इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फॉर्मल लेटर राइटिंग हमारी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आएगा. सो आज इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है और फिर हम कुछ लेटर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे. सो ये वीडियो देखने के बाद आपके फॉर्मल लेटर राइटिंग के 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को लिखते हैं और इसमें हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. फॉर्मल लेटर्स हम अथॉरिटीज़ को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखते हैं, ठीक है, किसी अथॉरिटी को, किसी डिग्नेटरी को. एंड फॉर्मल लेटर में हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. सो फॉर्मल लेटर के भी टाइप्स होते हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर. सो हम बात करेंगे अबाउट लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड लेटर ऑफ ऑर्डर. लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए, किसी कोर्स या फिर किसी ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी के लिए जो लेटर लिखते हैं, दैट इज़ लेटर ऑफ इंक्वायरी. इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. लेटर ऑफ ऑर्डर, जब हमें किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना होता है, फॉर दैट वी राइट लेटर ऑफ ऑर्डर. ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेटर ऑफ इंक्वायरी. लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ लेटर रिटन टू इंक्वायर अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू नो. जब किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप जो लेटर लिखते हो, दैट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बाय एन आइटम, गेट इनरोल्ड फॉर अ कोर्स, बुक अ रूम इन अ होटल, गो ऑन अ ट्रिप. सो इन सब चीज़ों के लिए जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो लेटर लिखते हैं, वो लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कोचिंग क्लास में इनरोल करना चाहते हो, तो वहाँ की फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानने के लिए, कहाँ पर है वो कोचिंग क्लास, फैकल्टी के बारे में जानने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो आप लेटर लिखोगे, दैट विल बी नोन एज लेटर ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, इंक्वायरी मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, दैट इज द लेटर ऑफ इंक्वायरी. और ये एक फॉर्मल लेटर होता है ना. वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मल लेटर, मतलब इसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे. वी विल राइट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट और इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज होगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द लेटर ऑफ इंक्वायरी. तो लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में बताओ, अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दो कि आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप किसी स्टूडेंट नहीं हो तो अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताओ. ठीक है, राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. देन एक्सप्लेन क्लियरली द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी और द इंफॉर्मेशन यू वांट. और फिर स्पेसिफाई कर दो कि किस सब्जेक्ट के बारे में, किस आइटम के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो. व्हाट इज योर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, तो फिर उसके बारे में बताओ. ठीक है, देन आस्क द इंफॉर्मेशन यू वांट इन बुलेटेड पॉइंट्स. और जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको बुलेटेड पॉइंट्स में लिखो. ठीक है, आई वांट टू नो अबाउट द फी स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो बुलेटेड पॉइंट्स में लिखो. ठीक है, देन in order to get the information by a particular date, mention it clearly in the letter. और अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर डेट तक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको लेटर में मेंशन कर दो कि by this date I want the information regarding this subject or anything, जिसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. और उसकी लास्ट डेट, if you want that information by any particular last date, तो उसको मेंशन कर दो. ठीक है, in that letter. So these are some of the points which we have to remember while writing letter of inquiry. तो अब क्या, अब हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि कैसे लिखते कैसे हम लेटर ऑफ इंक्वायरी, बिकॉज फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमारा फॉर्मेट गलत हो गया तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे. ओके, सो फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी में आता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो लिख रहा है लेटर को, दैट इज द सेंडर, उसका एड्रेस. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, या अपने स्कूल का एड्रेस जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से आप सेंडर्स का एड्रेस लिख दोगे. ठीक है, देन एक लाइन छोड़ के डेट लिखोगे. यू विल राइट द डेट. जैसे आज डेट है 11 अप्रैल, तो डेट कैसे लिखेंगे? 11 अप्रैल
2022, ठीक है। ऐसे ऐसे स्लैश मार के नहीं लिखना, जैसे हम लिखते हैं ना 11 फिर ऐसे स्लैश फिर 04 फिर 22, ऐसे हमें डेट नहीं लिखनी है, हमारे मार्क्स कट जाएंगे। हमें पूरा अच्छे से वर्ड्स में लिखना है 11 अप्रैल 2022, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट डेट इन अ लेटर, ठीक है, इन अ फॉर्मल लेटर। सो डेट लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ के एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो दैट इज द रिसीवर, दैट इज द रिसिपिएंट, उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, अदरवाइज अगर नहीं गिवन तो आप लिखोगे जिससे आप इंक्वायरी कर रहे हो उसके बारे में, लाइक द प्रिंसिपल और द मैनेजर जो भी है, ठीक है, उसका एड्रेस लिखोगे, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, जिसके बारे में हम इंक्वायरी चाह रहे हैं, अबाउट द सब्जेक्ट विच वी आर इंक्वायरिंग अबाउट, वो लिखेंगे। तो एक लाइन में हम सब्जेक्ट लिख देंगे, इंक्वायरी रिगार्डिंग दिस कोचिंग क्लासेस और वट एवर, ठीक है, तो वो आप सब्जेक्ट में लिख दोगे। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, डियर सर और डियर मैडम, एनीथिंग, द सैल्यूटेशन, या फिर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी आ सकता है, ओके, बोथ आर करेक्ट। फिर हमें बॉडी लिखनी है, और सैल्यूटेशन के बाद हम लाइन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आफ्टर द सैल्यूटेशन डायरेक्टली हम लेटर की बॉडी स्टार्ट कर देंगे, और लेटर की जो बॉडी होती है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, यही मेन पार्ट होता है जिसमें हम पूरा मैटर एक्सप्लेन करते हैं, पूरे लेटर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट, जिस चीज़ के बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम बताएंगे कि आई वॉन्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट और दिस कोचिंग क्लासेस और दिस आइटम, ठीक है, जिसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे। फिर बॉडी में इलैबोरेट ऑन द सब्जेक्ट रिक्वेस्ट और इंक्वायरी, फिर इलैबोरेट करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वाई यू वांट टू इंक्वायर अबाउट दैट, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें लिखोगे। देन एट द लास्ट यू विल राइट द कंक्लूजन, फिर थोड़ा अपने लेटर को कंक्लूड करो कि बाय दिस डेट आई वांट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आई विल बी रियली थैंकफुल इफ यू प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट में आप थैंक्स लिखोगे, दैट आप ग्रेटफुल होगे अगर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। एट द लास्ट यू विल कंक्लूड द लेटर, और फिर उसके बाद योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली और आपका नाम, सेंडर्स नेम, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखने का ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स सी अ लेटर, अब एक लेटर देखते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी, एंड देन लेट्स डिस्कस इट। सो ये एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, लेटर ऑफ इंक्वायरी, दिस इज अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि इसमें कैसे हमने लिखा है ऑल द लेटर। सो You are Rama Ramesh of D105 Lajpat Nagar, New Delhi. Okay, you want information about German language courses at German Embassy, Chanakyapuri, New Delhi. राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर इंक्वायरिंग अबाउट द सेम, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, वी आर हैविंग सो मच इन्फॉर्मेशन इन द लेटर, हमें क्वेश्चन में ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। सबसे पहले हमें नाम बता दिया, यू आर रामा रमेश, तो इसमें से हम एक नाम यूज करेंगे, हम अपना नाम यूज नहीं करेंगे। जब हमें क्वेश्चन में बोल दिया दैट यू आर दिस और दिस, देन वी विल यूज दैट नेम, ठीक है। और फिर हमें एड्रेस भी बता दिया, D105 लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। सो दिस इज विल बी द सेंडर्स एड्रेस, ये सेंडर का एड्रेस होगा, ओके। यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज, तो अब सब्जेक्ट क्या है हमारे लेटर का, हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है, वी वांट टू नो अबाउट द जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज। तो जर्मन लैंग्वेज के जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में इंक्वायरी करने के लिए हम ये लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हैं, ठीक है। एट और फिर हमें यहाँ पर कोर्सेज एट जर्मन एम्बेसी चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली, और फिर हमें रिसीवर का एड्रेस भी बता दिया कि जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्स हैं वो कहाँ पर है, एट द जर्मन एम्बेसी चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली, तो ये भी हमें रिसीवर का एड्रेस बता दिया। देन राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर, हमें डायरेक्टर को लेटर लिखना है ऑफ द जर्मन एम्बेसी इंक्वायरिंग अबाउट द सेम, तो इसके बारे में इंक्वायर करते हुए हमें जर्मन एम्बेसी के डायरेक्टर को ये लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो गई क्वेश्चन से ही। नाउ लेट्स राइट द लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, अभी हमने फॉर्मेट में देखा था, सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। सो सेंडर कौन है, रामा और रमेश, और इसका एड्रेस हमें गिवन है D105 लाजपत नगर न्यू दिल्ली, तो यही हम सेंडर के एड्रेस में लिख देंगे, D105 लाजपत नगर न्यू दिल्ली और फिर पिन कोड, ठीक है। सो दिस इज द सेंडर्स एड्रेस, ये सेंडर का एड्रेस हो गया। सो दिस वन इज सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। फिर सेंडर के एड्रेस के बाद हम क्या लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं। सो देन वी विल राइट द डेट, डेट क्या है 11 अप्रैल 2022, तो डेट लिख दी ऐसे पूरा अच्छे से 11 अप्रैल 2022, स्लैश मार के हम डेट नहीं लिखेंगे, वी राइट लाइक दिस,
ठीक है। फिर डेट के बाद हम क्या लिखते हैं, रिसिपेंट का एड्रेस, जो रिसीवर है उसका एड्रेस। तो हम किसको लिख रहे हैं, डायरेक्टर को, डायरेक्टर ऑफ द जर्मन एम्बेसी, तो उनका एड्रेस हम लिखेंगे। सो द डायरेक्टर जर्मन एम्बेसी, और यहाँ पर हमें वो गिवन है एड्रेस चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। सो चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली और ये पिन कोड। सो दिस इज द रिसीवर एड्रेस, ये क्या है, रिसीवर का एड्रेस है। ठीक है, ये इतना सेंडर का एड्रेस है, ये डेट है, और ये रिसीवर्स एड्रेस है। ठीक है, रिसीवर के एड्रेस के बाद क्या हम लिखते हैं, रिसीवर के एड्रेस के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सो एक लाइन छोड़ के फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी रिगार्डिंग जर्मन कोर्सेज, जर्मन लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। सो दिस विल बी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम छोटे से छोटा लिखते हैं, 4 से 5 वर्ड में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। इंक्वायरी रिगार्डिंग जर्मन कोर्सेज, सो दिस इज द सब्जेक्ट। फिर एक लाइन छोड़ के हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर और डियर मैडम, एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, देन सैल्यूटेशन के बाद हम डायरेक्टली लेटर की बॉडी स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट राइटिंग द लेटर। तो बॉडी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, मतलब किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अपने बारे में हम थोड़ी इंट्रोडक्शन देते हैं। सो दिस वी राइट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर यही लिखा है, आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज अबाउट द जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हमने यही बताया कि हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। सो ये बताया, आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरी, हम इंक्वायरी करना चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में जो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रहा है। ठीक है, सो लाइक दिस वी आर स्टार्टिंग। देन आई हैव just completed class 10th and want to pursue my career in German। और फिर हमें अपने बारे में भी थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी होती है कि हमारी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो फिर यहाँ पर हमने बताया, I have just completed class 10, मैंने क्लास 10 अभी जस्ट कंप्लीट करी है और मैं जर्मन लैंग्वेज में अपना कैरियर परस्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन। आपने अपने बारे में बता दिया। देन I would like to know the duration of the course, the fee structure, the transport facilities available। और फिर हमें बताना होता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम बताते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इन्फॉर्मेशन बता दी, क्या क्या हम जानना चाहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, सो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन वी विल राइट द इन्फॉर्मेशन विच वी वॉन्ट फ्रॉम दैट टॉपिक। ठीक है, then I have always had a flair for language and have wanted to be a multilingual। तो फिर आपने बता दिया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्यों जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड अ फ्लेयर फॉर लैंग्वेज, मैं इस लैंग्वेज को लर्न करना चाहता हूँ और चाहती हूँ। ओके, एंड आई वॉन्टेड टू बी अ मल्टीलिंगुअल, मैं एक मल्टीलिंगुअल बनना चाहता हूँ, मतलब एक ऐसा इंसान जो 2 से या बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, दैट इज अ मल्टीलिंगुअल। ओके, देन आई विल बी ग्रेटफुल। अब हम अपने लेटर के थोड़े कंक्लूजन पर आ रहे हैं। हमने ये बता दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हमने अपने बारे में बता दिया, हमने सब्जेक्ट को अच्छे से बता दिया। नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द लेटर। कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, वी एक्सप्रेस आर ग्रेटफुलनेस, हम अपनी थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करते हैं कि अगर आप हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, आई विल बी वेरी थैंकफुल। ओके, I will be grateful if you could send me the brochure along with the enrollment form enabling me to register myself for the course at the earlier। तो फिर हमने बताया, यहाँ पर बोला कि मैं बहुत ही थैंकफुल होऊंगा या होंगी अगर आप क्या करोगे, इनरोलमेंट फॉर्म भेज दोगे ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस कोर्स में इनरोल कर पाऊँ। ठीक है, पीपल ऑल्सो फाइंड इनक्लोज्ड विद द please also find enclosed with the letter a draft of 200 rupees for the brochure। और ब्रोचर के लिए एक 200 रुपीज़ का ड्राफ्ट भी अटैच किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, एनी बैलेंस मनी शैल बी पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ द सेम। तो ये हमारा लेटर एंड हो गया, ये पूरी बॉडी थी इस लेटर की। ओके, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द बॉडी ऑफ द लेटर। फिर हम क्या लिखते हैं जब बॉडी कंप्लीट हो जाती है, योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली एंड देन सेंडर्स नेम, मतलब रामा रमेश कोई भी आप लिख सकते हो। ओके, हेयर वी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस, तो कोई भी नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। ऐसे हम लेटर ऑफ इंक्वायरी को लिखते हैं। फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए आपने अपना लेटर लिखना है, फिर हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वर्ड लिमिट कितनी होती है लेटर की, 100 से 120 वर्ड्स होती है। ठीक है, सो 100 से 120 वर्ड्स में आप पूरे अपने बॉडी को लिखोगे, पूरे अपने सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ओके, सो दिस वॉज योर लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब एक और लेटर डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी।
सो दिस इज वन मोर लेटर, दिस इज वन मोर लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो you are interested in a short term course in computer graphics during the holidays, write a letter to the director, Fortune Graphics Computers, inquiring about their short term courses and asking for all the necessary details. You are Anuj Anju of 28A Uttam Nagar, न्यू दिल्ली। ओके, सो यू आर, यहाँ पर हमें नेम स्पेसिफाई कर दिया अनुज या फिर अंजू, और ये हमें सेंडर का एड्रेस भी बता दिया। ठीक है, और हम किसके लिए इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं? फॉर द शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं उनके बारे में जानने के लिए हम ये लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? टू द डायरेक्टर ऑफ फॉर्च्यून ग्राफिक कंप्यूटर्स। ठीक है, इंक्वायरिंग अबाउट देयर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं उनके बारे में इंक्वायरी करने के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, और सारी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या लिखते हैं? सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस हमें यहाँ दे दिया, अनुज अंजू का ये एड्रेस 28A उत्तम नगर न्यू दिल्ली। दिस इज द सेंडर एड्रेस। सो 28A उत्तम नगर न्यू दिल्ली, ये पिन कोड, दिस इज द सेंडर्स एड्रेस। ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। ठीक है, देन सेंडर के एड्रेस के बाद हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं। सो डेट लिख देंगे 12 जुलाई 22, जो भी डेट है। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग दैट, जो भी डेट है उस प्रेजेंट दिन की वो आप डेट लिख दोगे। ठीक है, देन डेट के बाद हम एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। तो किसको हम लेटर लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग टू द डायरेक्टर ऑफ फॉर्च्यून ग्राफिक कंप्यूटर। सो यही रिसीवर का एड्रेस है, द डायरेक्टर फॉर्च्यून ग्राफिक कंप्यूटर्स, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली का ये पिन कोड। ओके, सो दिस विल बी द रिसीवर्स एड्रेस। ये रिसीवर का एड्रेस हो गया। रिसीवर के एड्रेस के बाद हम क्या लिखते हैं? रिसीवर के एड्रेस के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो फिर एक लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी अबाउट द शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिक्स आ जाएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं उनके बारे में इंक्वायरी के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट भी यही होगा, इंक्वायरी अबाउट द शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, फिर सब्जेक्ट के बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर और डियर मैडम। फिर हम बॉडी स्टार्ट कर देंगे लेटर की। ओके, वी विल राइट द कंप्लीट बॉडी ऑफ द लेटर। सो आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 11 जुलाई। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक के, उसके बारे में कैसे पता चला? वी केम टू नो अबाउट इट थ्रू अ न्यूज़पेपर। हमें किसी एडवर्टाइजमेंट से या किसी न्यूज़पेपर से उस कोर्स के बारे में पता चला। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि कैसे हमें पता चला अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स और अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, सो आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर से में जो एडवर्टाइजमेंट थी उससे पता चला अबाउट द शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफ दिस, डेटेड 11 जुलाई को। ओके, फिर हमें क्या लिखना है? देन आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं मैं उनके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगी। ठीक है, The advertisement was a comprehensive one and offered a variety of courses. Since it's the age of technology, my interest is in line with it. और फिर हमें बता देना है कि मैं क्यों इन कंप्यूटर ग्राफिक के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। बिकॉज ये एज ऑफ टेक्नोलॉजी है और मेरा भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता हूँ और मुझे इसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला। ओके, सो लाइक दिस वी आर राइटिंग। देन I am a class 10th student and wish to pursue a course in computer graphics during summer vacation after my board exams. फिर हमें अपने बारे में भी थोड़ा बताना होता है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक कोर्स परस्यू करना चाहता हूँ समर वेकेशन में। मेरे बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो समर वेकेशंस होंगी उनमें मैं ये कंप्यूटर ग्राफिक का कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने अपने बारे में बता दिया। देन kindly send all necessary details including the courses offered, its duration, fee structure etc. तो फिर यहाँ पर हमने बोल दिया कि प्लीज़ इससे रिगार्डिंग सारी नेसेसरी डिटेल्स के बारे में मुझे बता दें, जैसे कि फी स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन के बारे में, इन सारी डिटेल्स के बारे में मुझे बताएं। ओके, देन एट द अबव एड्रेस पेमेंट फॉर द ब्रोचर शैल बी मेड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। और जो ब्रोचर की जो पेमेंट है वो उसी टाइम होगी जब उसकी डिलीवरी होगी। ओके, सो यहाँ पर हमने मोड ऑफ पेमेंट भी बता दिया। देन थैंक यू इन एंटिसिपेशन। फिर हमें अपनी ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करनी है, हमें थैंक यू बोलना है। सो यहाँ पर हमने बोल दिया थैंक यू इन एंटिसिपेशन। देन एट द लास्ट योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली और सेंडर का नेम अनुज और अंजू, एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, सो दिस इज वन मोर लेटर ऑफ इंक्वायरी।
तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम लेटर ऑफ इंक्वायरी कैसे लिखते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या बातें हम लिखते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन वी वांट अबाउट आवर सेल्फ, सब्जेक्ट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया दैट हाउ वी राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी हो गया। अब दूसरा टाइप है फॉर्मल लेटर का, लेटर ऑफ ऑर्डर। किसी भी चीज़ का जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, आइटम का, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो और आप अपने स्कूल के लिए स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट को ऑर्डर करना चाहते हो, जैसे टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है, आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑर्डर करना चाहते हो। सो फॉर दैट यू विल राइट अ लेटर ऑफ ऑर्डर, क्योंकि आप सामान ऑर्डर करना चाहते हो, तो वो होता है लेटर ऑफ ऑर्डर। सो लेटर ऑफ ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ अ लेटर रिटन टू असाइन ऑर्डर्स फॉर गुड और आइटम्स। गुड और आइटम्स को ऑर्डर करने के लिए जो हम लेटर लिखते हैं दैट इज लेटर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द लेटर ऑफ ऑर्डर। तो लेटर ऑफ ऑर्डर को लिखते टाइम हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। फर्स्ट वन इज क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल क्लियर कट हमें इन्फॉर्मेशन बता देनी है कि हमें ये सामान ऑर्डर करना है एट दिस एड्रेस, मोड ऑफ पेमेंट ये होगा, एवरीथिंग। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। वी शुड नॉट राइट इट इन अ कंफ्यूजिंग वे। हमें बिल्कुल भी जो सेंडर है, जो रिसीवर है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, सो देयर शुड बी क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन। देन पोलाइट एटीट्यूड। जो लेटर में हम लिख रहे हैं, जो लेटर में हम जिस टाइप से लिख रहे हैं वो पोलाइट होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सप्रेस, इट शुड नॉट लुक इन अ रूड वे, ठीक है, पोलाइट होना चाहिए हमारा एटीट्यूड। देन लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी ऑर्डर। जो जो चीज़ें हमें ऑर्डर करनी है, जो जो आइटम्स हमें ऑर्डर करने हैं, उनको अच्छे से हमें लिस्ट बनानी है। टेबल के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि ये आइटम्स हमें चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, ठीक है। सो इन अ क्लियर वे, इन अ नाइस वे यू विल रिप्रेजेंट व्हाट आर द आइटम्स यू वांट, हाउ मच क्वांटिटी यू वांट, विच ब्रांड यू वांट, ठीक है, वो अच्छे से आप स्पेसिफाई करोगे। देन मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट की मोड क्या होगी, ओके, व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्पेसिफाई करना है। देन मोड ऑफ शिपिंग। जो शिपिंग है आइटम की, गुड्स की जो शिपिंग होगी वो कैसे होगी, ओके, सो मोड ऑफ शिपिंग ऑल्सो वी विल स्पेसिफाई। शिपिंग एड्रेस, कहाँ पर आइटम जो हैं वो शिप होंगे, व्हाट विल बी द एड्रेस, तो दैट विल बी शिपिंग एड्रेस, वो भी हमें मेंशन करना है। देन प्रोवाइड डेडलाइन फॉर ऑर्डर डिलीवरी। और इस गुड की और आइटम्स की डिलीवरी के लिए जो डेडलाइन होती है वो भी हमें स्पेसिफाई करनी है कि इस डेट तक ये सारे आइटम्स ऑर्डर डिलीवर हो जानी चाहिए, ठीक है। सो देयर विल बी अ डेडलाइन ऑल्सो, तो वो भी हमें मेंशन करना है लेटर में, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल वी आर राइटिंग लेटर ऑफ ऑर्डर। अब लेटर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मेट ऑफ द लेटर ऑफ ऑर्डर। तो अब हम देखेंगे कि लेटर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होता है। सो हाउ डू वी राइट? तो सबसे पहले आता है राइटर्स एड्रेस। ऑब्वियसली सबसे पहले जो सेंडर है, जो राइटर है, उसी का एड्रेस आएगा। तो ये हमें क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होता है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द राइटर, ठीक है। फिर हम डेट लिखते हैं, ठीक है, जो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो डेट लिखोगे। जैसे आज है 11 अप्रैल 2022, सो यू विल राइट द डेट आप 11 अप्रैल 2022 भी लिख सकते हो, या फिर इसको अप्रैल 11 2022 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देन एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे? रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। वी राइट द रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में क्या क्या आता है? रिसीवर एड्रेस में आता है द मैनेजर, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी। क्योंकि लेटर ऑफ ऑर्डर हम किसको लिखते हैं? एक कंपनी को ही लिखते हैं ना, उस कंपनी से ही हम सामान ऑर्डर करवाएंगे, सामान मंगवाएंगे, तो हम क्या लिखते हैं? मैनेजर लिखते हैं, उस कंपनी का नाम लिखते हैं, उस कंपनी का एड्रेस लिखते हैं, है ना। बिकॉज कंपनी में भी हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेटर लिखते हैं जो हमारे आइटम्स को शिप करेगा, जो आइटम्स को प्रोवाइड करेगा, है ना। सो वी राइट द मैनेजर और फिर उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का एड्रेस। तो ये पूरा हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? जो सामान हम ऑर्डर करवा रहे हैं उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ दीज आइटम्स और प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर दीज बुक्स। जो भी बुक्स या फिर कोई भी आइटम जो आप ऑर्डर करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख दोगे इन द सब्जेक्ट, ठीक है। देन आफ्टर द सब्जेक्ट हम क्या लिखते हैं? सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर सर और डियर मैडम। फिर सैल्यूटेशन के बाद हम लेटर की बॉडी स्टार्ट करते हैं। सो बॉडी में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड। देखो
जब भी हम लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हैं ना, लेटर ऑफ ऑर्डर को लिखने से पहले हमने एक इंक्वायरी लेटर भी लिखा होता है, जिसमें उस इंक्वायरी लेटर से हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं अबाउट द आइटम्स एंड द गुड्स। क्योंकि डायरेक्टली सबसे पहले हम सीधा कंपनी से ऐसी तो गुड्स परचेज नहीं करते, सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या कैसी उनकी क्वालिटी है, क्या उनका कॉस्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो गुड्स परचेज करने हैं या नहीं करने, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया होता है, कोटेशन ली होती है। वी हैव हमें उस कंपनी से कोटेशन मिली होती है, सारे इन्फॉर्मेशन मिली होती है प्रोडक्ट्स के बारे में, और फिर उस कोटेशन के रेफरेंस में हम ये लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बॉडी ऑफ लेटर हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड। जिस डेट पर आपको कोटेशन मिली होती है उसके रेफरेंस पर हम ये लेटर ऑफ ऑर्डर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड। फिर उसके बाद हम लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ऑर्डर्ड, जो आइटम्स हमें ऑर्डर करने हैं उनकी लिस्ट हम लिखते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में हम लिखते हैं कि कौन से आइटम्स हमें ऑर्डर करवाने हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करानी है, कौन से ब्रांड्स की ऑर्डर कराने हैं। तो एवरीथिंग वी राइट इन दैट टेबल। ठीक है, फिर अच्छे से उसको लिस्ट बना के उसका यहाँ पर लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स। देन फिर उसके बाद हम लिखते हैं डेट ऑन विच डिलीवरी इज रिक्वायर्ड। जिस दिन डिलीवरी हमें चाहिए आइटम्स की, जिस दिन आइटम्स डिलीवर होने चाहिए वो डेट भी हम मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर मोड ऑफ पेमेंट, की पेमेंट कैसे करी जाएगी, थ्रू चेक या फिर थ्रू कैश। ठीक है, कैसे पेमेंट करी जाएगी, सो मोड ऑफ पेमेंट ऑल्सो वी राइट इन द बॉडी। उसके बाद आइटम्स टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड इन गुड कंडीशन, और ये भी हम मेंशन करते हैं कि जो भी आइटम्स हम ऑर्डर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और ठीक कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, शिपिंग के टाइम जो आइटम है वो डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आइटम्स हैं, जो गुड्स हैं, वो सही कंडीशन में होने चाहिए। सो दिस ऑल्सो वी मेंशन इन द बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद लास्ट में हम योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली जो भी लिखते हैं, एंड देन सेंडर्स नेम याद जाएगा, और यहाँ पर डेजिग्नेशन, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है। ओके, जैसे अगर मान लो आप स्कूल के सेक्रेटरी हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहा है, सो यू विल राइट योर डेजिग्नेशन एट द लास्ट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग द लेटर ऑफ ऑर्डर। तो फॉर्मेट हमें देख लिया, फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर फॉर्मेट गलत हो गया तो इसके मार्क्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो फॉर्मेट देख लिया, अब हम कुछ लेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट लेटर इज, दिस इज द लेटर ऑफ ऑर्डर, इसको हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो यू आर राकेश सोनिया ऑफ कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा, write a letter to the sales manager Orient Blackstone Noida placing an order for some books for your school library। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, क्या है, आप हो राकेश सोनिया, तो ये हमें सेंडर्स का नेम दे दिया, फिर एड्रेस भी दे दिया, आप कौन से स्कूल के हो, कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा, सो दिस विल बी सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर, किसको लिखना है हमें लेटर, सेल्स मैनेजर को लिखना है, ऑफ ओरिएंट ब्लैकस्टोन नोएडा, तो ये हमें रिसीवर का एड्रेस दे दिया, सेल्स मैनेजर ओरिएंट ब्लैकस्टोन नोएडा, रिसीवर का एड्रेस मिल गया। क्या करना है हमें कुछ बुक्स का ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, वी हैव टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, तो स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका ऑर्डर हमें प्लेस करना है। ठीक है, सो दिस इज द लेटर ऑफ ऑर्डर। स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले फॉर्मेट में हमने देखा था कि हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर कौन है, ये राकेश सोनिया, तो हम सबसे पहले इसी का एड्रेस लिखेंगे। तो ये राकेश सोनिया कौन से स्कूल के हैं, कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा, तो यही होगा सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, इतनी लाइन में फिर हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, टुडेज डेट, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो डेट लिख दोगे, 11 अप्रैल 2022। डेट के बाद हम लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, अब किसको हम भेज रहे हैं लेटर, किसको लेटर लिख रहे हैं, सेल्स मैनेजर को, तो हम लिख देंगे द सेल्स मैनेजर, किसका, ओरिएंट ब्लैकस्टोन एंड नोएडा, तो ये पूरा हो गया रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स के एड्रेस के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, हम क्या कर रहे हैं, बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, सो दैट वी विल राइट इन द सब्जेक्ट, सप्लाई फॉर बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को हमें छोटे से छोटा लिखना है, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं करना, जो आप ऑर्डर करवा रहे हो सिंपल उसको एक सेंटेंस में लिख दोगे, दैट वी आर ऑर्डरिंग दिस, वी वांट द सप्लाई फॉर बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, तो ये हमने सब्जेक्ट में लिख दिया। फिर सैल्यूटेशन लिख देंगे, डियर सर और मैडम और विच एवर
अगर स्पेसिफाई किया गया है तो वो लिख दो, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आप कुछ भी लिख सकते हो, डियर सर या डियर मैडम, एनीथिंग, ठीक है। देन बॉडी स्टार्ट करेंगे हम लेटर की। प्लीज रेफर टू योर कोटेशंस एंड बुक लिस्ट डेटेड 2 सितंबर 2000XX। मतलब फिर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं ना कोटेशन की, जो कोटेशन हमें मिली होती है उसके रेफरेंस में हम लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हैं। सो सबसे पहले हम वही मेंशन करेंगे, प्लीज रेफर टू योर कोटेशंस एंड बुक लिस्ट डेटेड 2 सितंबर 2000 वट जो भी ईयर है। तो इस डेट को जो कोटेशन और बुक लिस्ट मिली थी उसके रेफरेंस में हम ये लेटर लिख रहे हैं, उसको चेक करें। तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया, देन आई एम प्लीज्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर द करेंट सेशन। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो फिर हमने क्या लिखा, आई एम प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर, मैं बहुत खुश हूँ आपकी कंपनी से ऑर्डर प्लेस करने के लिए और मैं ये सारा सामान ऑर्डर करवाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे हमें क्या लिखना है, आगे हम लिख देंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो जो जो हम ऑर्डर करवा रहे हैं उसकी लिस्ट बनवा देंगे हम, ठीक है। हेयर विल मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स वी वांट टू परचेज, वी वांट टू ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट बना दी। सो ये लिस्ट में देखो सारी बुक्स के नाम हैं, उन कौन सी क्लास की बुक्स हैं और कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ये हमने इस लिस्ट में मेंशन कर दिया। तो कौन सी बुक्स हैं, यहाँ पर उनके नेम लिख दिए हमने। फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, क्लास 10th, कितनी क्वांटिटी, 30 बुक्स हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कौन सी क्लास की, 10th क्लास की, क्वांटिटी 30। देन स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर, कौन सी क्लास की, क्लास 10th, और कितनी क्वांटिटी, 25 बुक्स। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, कौन सी क्लास, 10th क्लास एंड 25 बुक्स। सो ऐसे हमने ये लिस्ट बना दी कि कौन से आइटम्स हमें चाहिए। यहाँ पर आइटम थी हमारी बुक, क्योंकि हम बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं। सो हमने बुक्स के नाम लिख दिए, उनकी क्लास लिख दी, कौन सी क्लास की बुक्स हैं वो, और कितनी हमें बुक्स चाहिए, उनकी क्वांटिटी भी हमने मेंशन कर दी। सो लिस्ट बना दी हमने। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, You are requested to send the above books as per the terms and conditions at the earliest. I do hope and expect the books will reach us in good condition and well bound and packed properly, and the discounts offered in the past shall be applicable this year too. तो फिर हमें कंक्लूड करना है अपने लेटर को। हम लिखेंगे कि ये सारी बुक्स हैं, प्लीज़ आप इनको भेज दें, जो भी हमने बुक्स ऊपर मेंशन करी हैं, इनको टर्म्स एंड कंडीशन जो पहले लगी थी उनके हिसाब से ये बुक्स हमें भेज दें। आई डू होप एंड एक्सपेक्ट द बुक्स विल रीच अस इन गुड कंडीशन। फिर हम ये भी लिखते हैं कि जो भी ये बुक्स आएंगी हमारे पास, ये ठीक कंडीशन में आनी चाहिए, अच्छे से पैक्ड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये हमने मेंशन कर दिया। और जो भी डिस्काउंट्स आपने ऑफर किए थे पहले, वो अभी भी एप्लीकेबल होने चाहिए इस साल के लिए, ठीक है। तो ये हमने मेंशन कर दिया। फिर लास्ट में थैंक यू, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, कुछ भी, एंड देन एट द लास्ट योर नेम। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था यू आर राकेश और सोनिया, तो उसमें से हम एक ही नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाइड है तो, ठीक है। सो योर्स फेथफुली राकेश, ठीक है। सो ये हमने ऐसे हम लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। एक और लेटर ऑफ ऑर्डर देखते हैं। दिस इज द सेकेंड लेटर। सो दिस इज write a letter to Delhi Sports, Daryaganj, New Delhi, placing an order for sports articles like footballs, cricket balls, tennis balls and cricket bats to be supplied to your school. Sign as Ravi Ravina, Sports Secretary. ठीक है। तो अब स्पोर्ट्स के कुछ सामान का ऑर्डर करने के लिए हम ये लेटर ऑफ ऑर्डर लिख रहे हैं। सो साइन एज रवि रवीना, तो आप रवि रवीना हो एंड यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो डेजिग्नेशन भी हमें यहाँ पर बता दी दैट यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, और आप अपने स्कूल के लिए क्या कर रहे हो, राइट अ लेटर टू दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली, इसको हमें लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। स्पोर्ट्स आर्टिकल्स जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, इनका ऑर्डर हमें प्लेस करना है फॉर योर स्कूल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस। सेंडर कौन है, रवि रवीना, इसका एड्रेस हमें गिवन है। व्हाट इज द एड्रेस, देखो अब यहाँ पर हमें एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया गया क्वेश्चन में दैट ये कौन से स्कूल का है, ये हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो जब हमें एड्रेस नहीं दिया होता हम एड्रेस खुद बना लेते हैं, ठीक है। वी मेक आवर ओन एड्रेस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हैप्पी टाइम पब्लिक स्कूल। अगर हमें एड्रेस नहीं गिवन तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। हैप्पी टाइम पब्लिक स्कूल भजनपुरा, ठीक है, ये हमने सेंडर से एड्रेस लिख दिया। फिर न्यू दिल्ली और पिन कोड, ये सेंडर से एड्रेस हो गया। फिर हमने डेट लिख दी 11 अप्रैल 2022। डेट के बाद हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर एड्रेस हमें गिवन है द मैनेजर दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये बताया नहीं था कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं, तो हमें एक डेजिग्नेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो हमने लिख दिया मैनेजर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। सो ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, प्लेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गुड। तो स्पोर्ट्स गुड की प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं हम, ये
लेटर लिख रहे हैं, दिस विल बी द सब्जेक्ट। फिर डियर सर, डियर मैडम, सैल्यूटेशन आ जाएगी और फिर बॉडी स्टार्ट कर देंगे। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, दिस हैज रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड 19 दिसंबर 2000 XX, जो भी ईयर है। काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस दे दी कोटेशन की, इस डेट पर जो भी कोटेशन आई थी उसके रेफरेंस में हम ये लेटर लिख रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस। तो फिर हम जो भी आइटम्स हमें चाहिए उनकी लिस्ट बनाएंगे। सो देन वी विल मेक द लिस्ट हियर। तो कौन से आइटम्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, टेनिस बॉल। सो ये आइटम्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स हमने मेंशन कर दिए और रिमार्क्स भी मेंशन कर दिए, ठीक है। स्पार्टन, लेदर, विकी, जो भी स्पेसिफिक रिमार्क्स थे इन आइटम्स के वो हमने मेंशन कर दिए। सो ये हमने लिस्ट बना दी, ये आइटम्स हमें चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड पैक प्रॉपर्ली। ये बातें हमें लिखनी होती हैं कि जो भी ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, जिन भी आइटम्स को हम ऑर्डर कर रहे हैं वो अच्छे से पैक होने चाहिए, सही कंडीशन में आने चाहिए, ठीक है। विद इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में डिलीवर हो जाने चाहिए, ठीक है। द पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीच अस। एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी। तो मोड ऑफ पेमेंट भी हमने स्पेसिफाई कर दिया कि थ्रू चेक होगी पेमेंट, और अगर आइटम्स को कोई भी डैमेज हुआ तो वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये भी हमने बता दिया। देन दो इन द पास्ट यू हैव नेवर गिवन अस एनी अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन एंड द गुड्स हैव ऑलवेज रीच्ड अस वेल ऑन टाइम एंड इन एक्सीलेंट कंडीशन एज पर आवर स्पेसिफिकेशंस। वी डू एक्सपेक्ट द सेम डिलीवरी दिस टाइम एज वेल। तो फिर हमने ये भी मेंशन कर दिया कि आपने कभी भी हमें कंप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, आपने जो भी हमें आइटम भेजा है वो हमेशा सही कंडीशन में आया है एंड वी एक्सपेक्ट द सेम दिस ईयर टू। और हम अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आइटम्स हम ऑर्डर कर रहे हैं वो सही कंडीशन में आए, ओके, इन एक्सीलेंट कंडीशन एट द स्पेसिफिक टाइम। देन हम लेटर को एंड कर देंगे, योर्स फेथफुली, देन नेम एंड देन डेजिग्नेशन। तो योर्स फेथफुली, फिर नेम हमें मेंशन था क्वेश्चन में रवीना, और फिर हमने डेजिग्नेशन लिखनी होती है सेक्रेटरी, ये भी हमें गिवन थी, तो फिर लास्ट में हमने डेजिग्नेशन लिख दी, ठीक है। सो दिस इज द लेटर ऑफ ऑर्डर, ऐसे हम लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हैं, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक फॉर्मल लेटर राइटिंग। हमने ग्रामर का पूरा अच्छे से ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। फॉर्मल लेटर राइटिंग के दो टाइप्स होते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी ऑफ लेटर ऑफ एंड लेटर ऑफ ऑर्डर। तो ये दोनों लेटर्स हमने डिस्कस करे, इन दोनों लेटर्स के फॉर्मेट के बारे में हमने डिस्कस किया और फिर हमने इन दोनों लेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। In case you are having any doubt in any of the topics, then you can ask me in the comment box below. So friends, at the last मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।